माय चैनल। चलिए एपिसोड 107 की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बंदा जो अपने फ़ोन पर ना लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। हाँ वही वाली जिस पे फ्यूजो जीत चुकी होती है और उसकी टीम भी, और उसके हाथ में ना एक ट्रॉफी होती है और वो स्माइल कर रहा होता है। और तभी हमें कंपनी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो यार फ्यूजो का जो मुँह वाला भाई होता है ना, उसकी मम्मी, हाँ उसकी मम्मी का नाम जो होता है वो मिस सुमी होता है। और वो कह रही होती है एक बंदे से, एक्चुअली वो मिस्टर ली होता है, उससे कह रही होती है कि थैंक यू आपने फू टीम को चुना। और साथ ही में वो बंदा उससे कहता है कि पर मिस सू, आपका भी जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और टीम के जो बाकी मेंबर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, तो इसलिए मैंने उन पर जो है इन्वेस्ट किया था। और हाँ, जो मर्जी क्यों ना हो जाए, मैं तो सिर्फ आप ही के साइड में हूँ मिस्टर फू। एक्चुअली वो फ्यूचर का जो पापा नहीं होता उसको बोल रहा होता है। और तभी जब वो बनती नहीं होती यार मिस सुमी, वो कह रही होती है कि हाँ आपका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो हंसते हैं। और साथ ही में वो कहती है कि फू टीम जो है वो ज़रूर जीत के आएगी, आप देख लेना, आपका जो प्रॉफिट है ना आपको दुगना नहीं तिगना नहीं 4 गुना मिलेगा। और तभी वो बंदा कहता है कि हाँ हमारे जो यंग मास्टर हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और जो वो हुआंग हुआ है ना, जो ब्लैक स्पॉट जेड है, वो कह रही थी उसकी टीम में है, पर मुझे उस पर बिलीव नहीं हुआ। पर चलो खैर छोड़ो, क्या ही होगा। और तभी जब वो सुमी होती है ना, उसके पापा से बोलती है, कहती कि सो गई, तुमने सुना हुआंग हुआ, मुझ पे तो उसकी एक भी बात पे ना भरोसा ही नहीं है, वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये ना हम दोनों के बीच में जो है दूरियां और ज़्यादा बढ़ाती जाएगी। और यार साथ ही में वो कहता है, अरे यार फ्यूचर का जो पप्पा होता है वो कहता है कि तुम इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़्यादा परवाह मत करो, खास करके जो वो औरत है उसकी, ठीक है। और साथ ही में वो सुमी बोलती है कि पर मुझे ये कहने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर जो मेरा जूमिंग है वो हमेशा जो डंडी है ना, एक्चुअली जो स्टिक है उसकी हमेशा एंड पे रहता है, क्योंकि वो फ्यूजू से कुछ महीने छोटा है। मुझे ये बात कहने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है। और तभी यार उसका जो पप्पा है वो कहता है कि एक बार तुम इस टूर्नामेंट को ख़त्म होने दो, फिर होंगहुआ के पास में कोई भी रीज़न नहीं होगा मुझे डिवोर्स ना देने का। और साथ ही में वो कहता है कि डोंट वरी, जो फू फैमिली है वो हमेशा इस जिमिंग को ही अपना बेटा समझेगी, उस कचरे को नहीं। और यार इन दोनों की लबड़े भी चली रही होती है। जो पीछे मिस्टर ली होता है वो कहता है कि मुझे लगता है जो टूर्नामेंट है ना अब वो ख़त्म हो चुका होगा, जो मीडिया है वो हमारे नीचे वेट कर रही है, तो चलिए नीचे चलते हैं मिस्टर फू। और इसी के साथ में वो जो है अपनी वाइफ, एक्चुअली यार वाइफ नहीं होती, उसकी मिस्ट्रेस होती है, उसके साथ में कहता है कि हाँ चलो चलते हैं, मैं भी यहाँ पे वेट नहीं कर सकता, अपने बेटे को भी तो देखना है। और यार वो कहते हैं कि चलो चलो चलते हैं मिस्टर ली नीचे। और यार वो बाहर आते हैं, बाहर सच में मीडिया खड़ी हुई होती है। और साथ ही में जो वो मिस्टर ली है वो कहते हैं ही लगता है ये सभी जो है मेरा वेट कर रहे हैं। और जो मीडिया है ना यार, वो उन तीनों को ना घूर के देख रही होती है। और जो फ्यूजो का जो पप्पा होता है वो कहता है कि मुझे ना कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, और उनको पसीना आ रहा होता है, क्योंकि कंग्रेचुलेट करने की जगह यार वो तो उनको घूर रहे होते हैं। और तभी जो उसकी मम्मी नहीं होती यार सुमी, वो कहती है कि हेलो मिस्टर लियू। एक्चुअली जो बंदा स्टार्टिंग में अपने फ़ोन पे लाइव स्ट्रीम नहीं देख रहा होता, हाँ उसी बंदे के पास में जाके कहती हेलो मिस्टर लियू, उस बंदे का नाम लियू होता है। और साथ ही में वो कहते हैं कि क्या आपने आज का रॉकी टूर्नामेंट देखा। और साथ ही में वो बंदा बोलता है कि नहीं, पर मैंने सुना है जो ब्लैक स्पॉट जेड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है सोशल मीडिया पर। और तभी यार उसका पप्पा बोलता है, कहता है कि ओह थैंक यू मिस्टर लियू। और तभी यार उसकी मम्मी बोलती है कि जूमिंग जो है वो छुप छुप के मुझसे वीडियो गेम्स खेलता था, मुझे पता भी नहीं लगने दिया, और यहाँ तक कि उसने सीक्रेटली एक न्यू अकाउंट भी बनाया था, OMG जो इतना ज़्यादा पॉपुलर था, ये भी मुझे नहीं पता था। और साथ ही में वो कहती है कि पर जो ब्लैक स्पॉट जेड है ना यार, वो वाला अकाउंट उसका था, मुझे ये भी नहीं पता था, और उसको रिक्रूटिंग किया गया। यार ये कितना ज़्यादा अमेजिंग था ना। और मुझे ये बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि ये जो अकाउंट है वो मेरे बेटे का ही होगा, क्योंकि जो ब्लैक स्पॉट जेड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है आजकल सोशल मीडिया पर। और तभी यार जो लियू होता है वो बोलता है कि क्या फ्यूजिंग मिंग की बात कर रहे हैं ना, क्या वो ब्लैक स्पॉट जेड है, अब खुद सोच के देखिए। और यार उसकी मम्मी कहती है और तभी लियू बोलता है कि मिस्टर फू, मैं ना सिर्फ आउटसाइडर हूँ, मैं आपके फैमिली मैटर में कुछ बोलना नहीं चाहता, पर मुझे बिलीव नहीं आ रहा जो आपकी मिस्ट्रेस है आप इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी वाइफ से भी ज़्यादा। और यार सभी लोग जो है ये बात सुन के ना एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं, जो मीडिया वाले आए हुए होते हैं ना वहाँ पे, हाँ स्पेशली वो कहती कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है। और तभी जो उसकी मम्मी होती है यार, एक्चुअली जो उसका मुँह वाला भाई होता है ना, उसकी मम्मी यार मिस सुमी, वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। और तभी जो मिस्टर लू है वो कहता है कि मिस्टर लू आप गलत समझ रहे हैं, जो मिस्टर फू का जो बड़ा बेटा है वो किसी भी काम का नहीं है, एकदम नल्ला है। और तभी वो कहता है कि वो ना एक लड़का होकर लड़कों की तरफ ही अट्रैक्ट होता है कितनी शर्म की बात है। और तभी जो ल्यू होता है वो कहता है कि पर मैंने तो कुछ अलग ही सुना है। और साथ में वो कहता है कि वही
हाँ हाँ वही मिस्टर ली, वही रियल ब्लैक स्पैट जेड है। और भाई साहब मिस्टर ली कहता कि व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है, वो रियल ब्लैक स्पैट जेड। और यार ये बात सुनने के बाद जो सुमी होती है उसको तो पसीना आ रहा होता है, और ये बात सुनने के बाद जो उसका पप्पा होता है, एक्चुअली फ्यूजो का जो पप्पा होता है वो भी एकदम शॉक्ड होता है। और तभी जो मिस्टर लियू होता है ना वो कहता है कि फू जिंगमिन ने अपने भाई का ही अकाउंट चुरा लिया, और वो एकदम एक्सपोज भी हो चुका है। और साथ ही में वो कहता है कि काहे का नल्ला बेरोजगार तुम उसको बोल रहे हो, वो तो कितना ज़्यादा कैपेबल है, वही तो रियल ब्लैक स्पैट जेड है, तुम उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। और तभी वो कहता है कि मिस्टर फू, हाँ हाँ बेशक आप उसको इतना ज़्यादा काबिल समझते हैं फू जिंगमिन को, पर वो इतना ज़्यादा काबिल नहीं है, तुम उनको लाइव भी देख सकते हो, हमारे पास पूरा सबूत है। और तभी यार ये सब बातें सुनने के बाद जो सुमी होती है वो तो लाल पीली हो जाती है। और तभी यार वो कहते हैं कि गैस, कुछ लोग ना सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है, पर यार वो तो एकदम नल्ले होते हैं, अनक्वालिफाइड होते हैं, किसी और का अकाउंट चुरा के भाई अपनी ही रेपुटेशन बनाने के चक्कर में खुद ही का नाम भी डुबो देते हैं जो भी बना हुआ होता है उनका। और तभी यार फ्यूजो का जो पप्पा होता है वो कहता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता मिस्टर लियू, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, आप चेक करवा लीजिए, लगता है आपके जो सोर्सेज है वो कुछ गलत होंगे। और यार जो लियू होता है वो बड़े टोर से बोलता है, एक्चुअली बड़े ठाट से बोलता है, वो कहता है कि तुम अपने आप देख सकते हो, जो पेन ग्रुप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर सब कुछ है। और भाई साहब जो मिस्टर ली है अपना फ़ोन निकालता है और देखता है कि यार जो फ्यूजू है उसके हाथ में ट्रॉफी है और उसके गले में मेडल है, और जो फू जिंगमिन है उसको तो सभी लोग कह रहे हैं यार ये फर्जी बंदा यहाँ पे कैसे आ गया, इसको तो यहाँ पे आना ही नहीं देना चाहिए था। और यार ये सब कमेंट पढ़ने के बाद जो उसका पप्पा और मिस्टर ली है कहते हैं कि यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और यार ये सब होने के बाद जो मीडिया वाले थे वो तो भाई भड़क पड़ते हैं उन तीनों के ऊपर। वो कहते हैं कि मिस सू, ऑनर होने के नाते जो फू टीम की जो ऑनर थी वो आप थी, तो आपको ये सब पता था जो फ्यू जिंगमिन है और ब्लैक स्पैट जेड की आइडेंटिटी यूज़ कर रहा है। और साथ ही में दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ हाँ बताइए हमें आपका क्या कमेंट हैं। और तभी वो कहते हैं मिस्टर फू क्या आप अपने मिस्टर्स की तरफ से भी कमेंट पास करना चाहते हैं, क्या आपका जो बेटा है वो एकदम फ्रॉड है, उसने फ्रॉड अकाउंट यूज़ किया था। और यार ये सब बातें सुनने के बाद उसकी मम्मी है वो सोचती है कि यार जितना भी पैसा मैंने एक हैकर को दिया था उस अकाउंट को चुराने के लिए वो सब वेस्ट हो गया। और यार वो जो है अपना मुंह छुपा के वहाँ से भागने लगते हैं, वो कहते हैं कि हम इस सब से डील नहीं कर सकते। और जो मीडिया वाले होते हैं वो कहते हैं मिस्टर फू। और भाई साहब जो मिस्टर ली होता है वो देख रहा होता है, सब कुछ सोचता है कि यार उसने कैसे, जो फ्यूजू की मम्मी है उसके साथ कितना गलत किया था। और उसकी मम्मी गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि मिस्टर ली प्लीज़ जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इतनी जल्दी विड्रॉ मत कीजिए, जो मेरा बेटा है उसके लिए तो थोड़ा रुक जाइए, वो पक्का कुछ ना कुछ कर लेगा। और तभी जो वो बंदा है मिस्टर ली वो कहता है कि मुझे आपके बेटे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अजीब है, और हाँ आप जहाँ से आई हैं ना वहीं पर वापस चली जाइए, ठीक है, जो ये सिटी है ये आपके लिए नहीं बनी है। और यार साथ ही में वो अपना जो है स्टॉक चेक कर रहा होता है, वो कहता है कि जो मेरा स्टॉक है वो इतना ज़्यादा नीचे क्यों जा रहा है। और यार पीछे से ल्यूस को टोंट मारते हुए बोलता है कि मिस्टर ली आपको ना बहुत ध्यान से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, ठीक है, अब देखिए नतीजा भुगती है खुद ही। और यार जो मिस्टर ली होता है ना उसका तो पूरा पसीना पसीना आ रहा होता है, कहता है कि हाय मेरे पैसे डूब गए। और भाई सब जो मिस्टर लू है बड़े ठाट से ये सब कह के वहाँ से निकल जाता है। और भाई आगे पता क्या होता है, हमारा एपिसोड खत्म होता है। हाँ जी हाँ एपिसोड खत्म होता है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 108 की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है यार टीवी पे ना सिर्फ फ्यूजो और क्वीनमो की ही न्यूज़ आ रही होती है। जब वो बंदा है वो बोल रहा होता है जो टीम इंपीरियल है ना उसके पास कितने सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और वो बहुत कॉम्पिटिटिव टीम रह चुकी है। उन्होंने 3 साल, हाँ 3 साल से ना अपनी जगह बनाई हुई है नेशनल चैंपियन में। और साथ ही में वो कहता है कि टीम इंपीरियल के पास ना एक ट्रम्प कार्ड है, जी हाँ हमारा क्वीनमो। और भाई साहब वो सोलो लेजेंड गेम नहीं है, क्योंकि कोई भी टीम एक बंदे पे डिपेंड रहकर पूरा नेशनल नहीं जीत सकती। और साथ ही में वो कहते हैं कि इस साल जो रॉकी टूर्नामेंट में हमारा रॉकी किंग चूज़ किया गया है क्या वो इसके काबिल है, वो आगे बढ़ पाएगा। और साथ ही में वो कहता है कि जो टीम नेशनल में 3 साल तक अपना जगह बना के रखी हुई है उन्होंने, क्या वो इस साल भी अपनी जगह बना के रख पाएगी। और साथ ही में फिर से बंदा कहता है कि जो क्वीनमो एक आंधी को भी कंट्रोल कर सकता है, क्या रॉकी किंग उसको कर पाएगा। ये दोनों एक बराबर हैं, क्या हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। और साथ ही में वो कहता है कि ये जो क्वेश्चन है भाई साहब हमें ये फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स में पक्का पता लग जाएगा।
और ये जो बातें होती है एक्चुअली, जो ये न्यूज़ है ना, ये क्वीन मो और फ्यूजो भी देख रहे होते हैं। और जो फ्यूजो है भाई साहब, वो तो उसके चेयर के पीछे ही खड़ी हुई होती है, एक्चुअली लटकी हुई होती है और न्यूज़ देख रही होती है। और तभी ना क्वीन मो के फ़ोन पे मिस्टर लियू का फ़ोन आता है, और जो हमारा क्वीन मो है वो कहता है हेलो। और तभी जो मिस्टर लियू है वो कहता है कि क्वीन मो, आपने जैसा बोला था ना बिल्कुल वैसे हुआ है। हाँ हाँ, जो वो ग्रुप का बैंक्वेट है ना, उसके सामने पूरी मीडिया छाई हुई है और सभी तरफ सिर्फ आग ही आग लगी हुई है, क्योंकि यार उसके बेटे ने इतना खलारा जो डाल रखा है, किसी का अकाउंट जो चोरी कर लिया, एक्चुअली अपने ही भाई का अकाउंट चोरी कर लिया, कितनी ही बेकार बात है ना। और साथ में वो कहती है कि जो मिस सुमी है ना भाई साहब, वो तो एकदम खतरे में है, उसकी जो पब्लिक इमेज है वो तो एकदम डाउन जाई जा रही है। और तभी जो क्वीन है वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है, तुमने एकदम सही सुनाया। और साथ में वो जो मिस्टर लियू है वो आगे से बोलता है कि क्या आपको कोई परेशानी है क्या, फिर आप किसी से भिड़े हुए हैं। एक्चुअली वो सुमी की बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मिस्टर क्वीन, आप मुझे बता सकते हैं सुमी ने आपका क्या बिगाड़ा है। और वही साहब, ये बात सुनते सुनते ना क्वीन मो फ्यूजो कोई देख रहा होता है। हाँ हाँ, जो ली फैंग होता है ना, उसको तो बहुत जोर से पकड़ा हुआ होता है, उसको हुर्रे हुर्रे कर रही होती है हमारी फ्यूजो उसके साथ में एक्चुअली। और तभी वो जो क्वीन मो है वो कहता है कि उसके साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, पर हाँ एक छोटे से बंदे के साथ में ज़रूर है। और फ्यूजो ना उसके सिर पे उंगली लगा रही होती है, एक्चुअली जो ली फैंग होता है ना, हाँ हाँ उसी के। और वही सब ये सब बातें जो है पीछे उसका सेक्रेटरी भी सुन रहा होता है, और तब भी साथ में सोचता है कि जब वो छोटा सा बंदा है, क्या वो फ्यूजो तो नहीं है। और यार ये बोलते बोलते ना उसके ना जो मुंह के एक्सप्रेशन थे बड़े फनी थे। और भाई साहब, और हमारी आयो को दिखाया जाता है, जो देख के ना इन सबको बहुत खुश हो रही होती है और सोचती है कि फाइनली मैं एक यूजलेस गर्ल नहीं हूँ। और हाँ, अब मुझे किसी के भी ताने सुनने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने काम करना शुरू कर दिया है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, और वो कुछ फ्लैशबैक याद कर रही होती है कि जो उसके रिलेटिव्स थे कैसे उसकी मम्मी को सुनाते थे, और वो कहते थे कि हाँ क्या लड़कियां भी गेम खेलती हैं, इसमें कौन सा पॉइंट है भाई। वो किसी भी बंदे के साथ में रैंडम इंटरनेट पे ऐसे गेम खेलना शुरू कर देगी। और तभी उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं यायो ऐसी नहीं है, वो प्रोफेशनली खेलती है। और यार ये सब बातें जो है यायो ना अपने रूम के अंदर से सुन रही होती है। और तभी जो उसके रिलेटिव्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि प्रोफेशनली, हाँ क्या गेमिंग भी कोई प्रोफेशनल होता है, गेम खेल के कोई अपना गुजारा कैसे कर सकता है। और साथ ही में वो कहते हैं कि वो किस तरह की गेमिंग करती है, क्या वो लाइव स्ट्रीमिंग भी करती है। और साथ में वो कहते हैं कि हाँ उसके जो लुक्स हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग करने लायक नहीं है, तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती वो की स्ट्रीमर बन सकती है। और बस साथ में हंसते है। और यार हमारी आयो को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि अब मैं अपना बेस्ट करके इन सभी को दिखाऊंगी, मैं अपना बेस्ट करूंगी। और भाई साहब वो रो भी रही होती है। और हमें तभी इन द प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जो हमारी आयो है वो सोचती है कि मम्मी फाइनली मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर चुकी हूँ। और यार हमारी फ्यूजो आती है एक कार्ड लेके, वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए यायो। और तभी वो बड़े स्माइल करती है और आंख ब्लिंक करके दिखाती है। और जो हमारी यायो है वो कहती है जू ये क्या है। और तभी जो हमारी फ्यूजो है वो बोलती है कि ये तुम्हारा इनाम है, और इस कार्ड का जो पिन है वो 69 है, ठीक है, और तुम्हारी जो इच्छा होगी ना तुम इससे वो करना। और तभी हमारी जो यायो है ये सुनने के बाद वो कहती है कि नहीं नहीं मैं इसे नहीं ले सकती, ये तुम्हारा है। और तभी हमारी जो फ्यूजो है ना वो कहती है कि हाँ तुम्हें क्या बोल रही हो, तुम इसे डिजर्व करती हो यायो, तुम इसे मना मत करो। और साथ ही में वो कहते हैं कि हाँ तुमने कितना ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है, तुमने सिर्फ 2 बेसिक स्पेल यूज़ किए थे और हमारी जो पूरी टीम थी वो रिकवर हो चुकी थी। यहाँ तक देखा तुमने, जो बॉस है उसको कैसे रिकवर किया, और जो हमारा फैंग शेंग है उसको भी कैसे रिकवर किया, वो भी एक समय पर एक ही टाइम पर। और साथ ही हमारी फ्यूजर कहते कि ये सब जो सिचुएशन थी वो तुम अकेली ने हैंडल की थी, ठीक है, तो तुम इसे डिजर्व करती हो। और हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो और अपने लिए कुछ लो, और जो तुम्हारा दिल करे तुम उससे लो, ठीक है, जो तुम्हें चाहिए तुम उसे लो, ठीक है, जिस चीज़ को तुम्हें ज़रूरत है। और तभी हमारी फ्यूजर कहते कि अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो तुम इसे रखो, ठीक है। और जो यायो है ये सुनने के बाद कहती कि ठीक है मैं इसे रख लेती हूँ। और तभी यार जो हमारा एम्प्टी नॉर्थ है ना वो फैंग शेंग के पास आता है, और वो कहता है कि तुम शेंग की तरफ देख लो, इसको भी पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तो यार ऑलरेडी जो मनी है इसमें लोडेड है, बहुत ज़्यादा पैसा है इसके पास। और तभी वो साथ में कहता है कि जो मेरा इंटरनेट कैफ़े है वो इतना बड़ा तो नहीं है, पर मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता है, तो तुम इस बात की चिंता मत करो कि मुझे भी पैसों की ज़रूरत होगी। और तभी हमारी जो फ्यूजू है वो यायो के कंधे पे हाथ रख के बोलती है कि हाँ ये तो अभी शुरुआत है, ये तो बहुत छोटी अमाउंट है, आगे आगे देखो क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे ही हमारे पास
पैसा ही पैसा होगा। और हाँ, वो शादी में और कहती है कि जब हम नेशनल में पहुंच जाएंगे ना तो हमारे पास और भी ज़्यादा पैसा होगा, तो तुम इसे इस समय के लिए रख सकती हो। और जो मरियायो है वो रोने लगती है और कहती थैंक्स इसके लिए। और तभी जो फैंगशैंग है वो कहता है कि थैंक यू छोड़ के तुम हमें कुछ भी दे सकती हो, ठीक है। और उसके सिर पे फिर से फूल आ जाते हैं। चलो बैक टू द स्टोरी आते हैं। और भाई साहब इन सबको जो लिन फैंग होता है ना ये देख के जल भुंज रहा होता है। फैंगशैंग होता है ना चश्मे वाला लड़का, वो बोलता है कि पूरी टीम में तुम ही सिर्फ एक लड़की हो, तो ऑफ कोर्स यार सभी लोग जो है तुमसे प्यार करेंगे। और उसकी बात सुनने के बाद भाई साहब वो तो और जल भुन जाता है। और साथ ही में वो यूनहू को कहता है कि देखो देखो तुमने सुना उसने क्या बोला कि टीम इंपीरियर में अब एक लड़की आ चुकी है, जो सारे रूमर्स थे वो हटने वाले हैं। फाइनली फाइनली अब मुझे जो है एक गर्लफ्रेंड ढूंढने की ज़रूरत है, अब मैं ढूंढ सकता हूँ। और भाई साहब ये बोलते बोलते ना उसकी आंखों में से पानी आ रहा होता है, वो रो रहा होता है खुशी की मारी। और वो कहता है कि यायो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और जो यायो है वो कहती है कि ओहो क्या ऐसी बात है। और वही वो बड़े स्टाइल से, उसके पास पता नहीं रोज़ कहाँ से आ गया, मुंह में उसके रोज़ होता है। वो कहता है कि देखो मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ और क्यूट हूँ, तो मैं जो लव है वो तो मैं डिज़र्व करता हूँ ना, तुम मेरी खूबसूरती को देखो तो एक बार निहारो तो। और जो यूनहू है वो कहता है कि तुम अपने ख्यालों की दुनिया से ना बाहर आओ, उठ जाओ भाई, शीशा दिखा के कहता है। यार कौन यार मिरर दिखा के उसको हकीकत दिखाता है भाई सब, ये सीन बहुत ज़्यादा फनी लग रहा होता है। और वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ। और उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, उसके ऊपर ना मारने के लिए झपट रहा होता है। और वो तो भाई बड़े स्टाइल से खड़ा हुआ होता है कहते और ये सब देख के ना जो हमारी यायो है वो भी हंस रही होती है। और यार इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। चले मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 109 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजू है ना वे आयो के पास में आके ना उसको हग कर लेती है, जो पीछे से बैक हग नहीं करते हाँ वैसे हग कर लेती है। और वो कहते हैं कि तुम सभी लोग मुझे देखो मैं इसके आगे हूँ। और साथ ही में वो कहता है कि तुम में से ना किसी को भी अलाउड नहीं है जो यायो की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। और साथ ही में जब वो लिन फैंग है वो कहता है कि ओ तो तुम्हारे पास ये हक है कि तुम उसको पीछे से बैक हक करो हैं अपने आप से, वो भी। और साथ ही में जो फ्यूजर है वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। और तभी जो लिन फैंग है वो बोलता है कि है तुम तो कितने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तुम दोनों के बीच में कुछ है क्या। और सभी टीममेट्स उसको कहते ओहो कुछ तो चल रहा है भाई साहब। कोको भी आ जाता है जो फाटता है वो भी, और जो यूनहू है वो भी। उनकी बातें सुनने के बाद यार कोने में खड़ा हो गई कोई जल भुंज रहा होता है। और तभी यार वो कोई और नहीं हमारा क्वीन वो होता है। और वो कहता है अपने सेक्रेटरी से कि हमारे यहाँ पे ना जो टीम है वो बड़ी हुई है, तो इस जश्न को मनाने के लिए हम कहीं खाने पे चलेंगे। सेक्रेटरी लियांग आप एक प्लेस जो है चूज़ कीजिए, हम वहीं पे चलेंगे। और भाई साहब उसका ऐसा रूप देख के जो उसका सेक्रेटरी है वो कहता है कि है यार इसको क्या हो गया, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, चलो खाने के लिए जाना वो तो ठीक है पर ऐसे खड़ूसपन में कौन बोलता है। और साथ ही में यार वो पसीना आ रहा होता है उसको और वो सोचता है कि लगता है आज कुछ होने वाला है, आज कुछ घमासान होगा। और वो हैंकी निकाल के अपना पसीना साफ करने लगता है। और सभी लोग कहते हैं कि हाँ हाँ। जो यूनहू है वो कहता है कि मुझे हॉट पॉट चाहिए। और जो कोको है वो कहता है कि यार जो मर्जी ऑर्डर करो बस उसमें मीट होना चाहिए। और जो हमारा लिन फैंग है वो कहता है कि क्यों ना हम एक छोटी सी बैटल भी करेंगे वहाँ पे। और तभी हमारा फास्टो कहता है कि यार तुम सबका क्या ख्याल है बारबेक्यू के बारे में। और भाई हमारा जो कोको है उस पर भड़क पड़ता है, कहता है कि नहीं बारबेक्यू, जब भी हम बारबेक्यू खाने के लिए जाते हैं ना तुम तो वहाँ पे कुछ करते नहीं हो और सब कुछ हमें ही पकाना पड़ता है। उस पर भड़क रहा होता है, कहता है कि नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे बारबेक्यू, ठीक है। और तभी जो लिन फैंग है वो कहता है कि हाँ हाँ चलो एक जगह ढूंढते हैं। और हाँ मुझे ना वहाँ पे ना कुछ बियर भी चाहिए और बारबेक्यू वो भी चलेगा यार साथ में, तुम इतना भड़को मत कोको। और तभी जो लिन फैंग है वो यायो और फ्यूजो की तरफ में देख के कहता है कि ब्लैक स्पॉट क्या तुम ड्रिंक पी सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो। उसकी बातें सुनने के बाद जो हमारी फ्यूजो है वो बोलती है कि हाँ हाँ थोड़े बहुत तो पी सकता हूँ। और यार उसकी बात कहने के बाद जो हमारा फैंगलिंग है ना वो तो एकदम क्लोज आ जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि हाँ हाँ चलो फिर तो ठीक है, अगली बार हम ऐसी जगह पे जाएंगे ना कि हम इतने पीएंगे कि उसके बाद हम स्ट्रेंजर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और उसकी बात सुनने के बाद वो कुछ इमेजिनेशन करती कहती कि हाँ इतनी पीएंगे कि स्ट्रेंजर नहीं रहेंगे। अरे यार वहाँ पे जो काम करने वाले होंगे ना वो हमें लात मार के बाहर निकाल देंगे। और तभी वो कहती कि चलो ठीक है फिर तो। और यार तभी जो फैंगलिंग है ना उसको ना पीछे से कोई पकड़ता है और ना वो अपनी बात कह रहा होता है कि हाँ हाँ क्यों ना हम वहाँ पे जाके बियर भी पियेंगे और कुछ और भी ज़्यादा ड्रिंक करेंगे।
उसकी ये कहनी ही थी बात कि भाई पीछे हमें दिखाया जाता कोई और नहीं क्वीन वो होता है, और वो कह रहा था कि जो तुमने असाइनमेंट देनी थी ट्रेनिंग के दौरान में, क्या वो रेडी है? और तभी यार हमारा जो फैंग है, एक्चुअली लिन फैंग है, वो कहता है कि कैप्टन। और तभी वो कहता है कि कैप्टन आज जो है बहुत स्पेशल दिन है, तो आज आप ऐसा मत बोलो। और साथ ही में जो क्वीन वो है वो कहता है कि हाँ बाकियों के साथ तो मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, पर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं, ऐसे निकाली मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और यार हमारा जो फैंगलिंग है उसको दिखाया जाता है, वो कह रहा था कि पर मैंने इस टीम के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और यार वो रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा सैड लग रहा होता है। और तभी हमारा क्वीन वो कहता है कि चलो जब हम बाहर जाएंगे वो तो बाद की बात है, सबसे पहले हम ऑनलाइन सेलिब्रेट करेंगे। चलो सब लोग लॉगिन कर लो। और सभी लोग जो है अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और गेमिंग वर्ल्ड में आ जाते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। और सभी लोग जो वहाँ पे पहले से जनता होती है ना, वो कहती है कि यार ये क्या हो रहा है, युनहू, क्या ये हुनहू है? तभी कहते हैं कि यार उसके साथ में लिन फैंग, ओ भाई साहब सभी लॉगिन कर रहे हैं। कहते हैं कोको भी है, और कहते हैं कि यार यहाँ तक कि मिस्टर क्वीन, हाँ मिस्टर क्वीन भी है, पूरी की पूरी टीम ऑनलाइन आ चुकी है। और कहते हैं कि है ब्लैक स्पैड जेड, उसके साथ में ब्लैक स्पैड जेड भी है, ओ भाई साहब। और कहते हैं कि यार इसका जो नेम है वो चेंज हो चुका है, इंपीरियल ब्लैक स्पैड जेड आ रहा है। कहते हैं कि यार कितना ज़्यादा कूल है ना। और तभी कहते हैं कि हाँ यार कितना ज़्यादा सही लग रहे हैं। और हमें क्वीन और फ्यूजो को दिखाया जाता है जो साथ ही में बैठे हुए होते हैं, एक्चुअली अलग अलग जगह पे, पर वो साथ में होते हैं। और जो क्वीन में है वो बोलता है कि चलो चलते हैं। यार वहाँ पे कितना अच्छा सीन होता है, सभी लोग कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा औसम लग रहा होता है, फायर क्रैकर जल रहे होते हैं। और सब लोग कह रहे होते हैं यार आप सभी लोग कितने कूल हो, मिस्टर क्वीन आई लव यू। और सभी कहते हैं कि यार इंपीरियल टीम जो है एकदम बेस्ट है भाई, बेस्ट बेस्ट। और तभी क्वीन में कहता है कि इंपीरियल्स चलो सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए। और हमें दिखाया जाता है यार उनके जो न्यू मेंबर होते हैं यार कौन होते हैं, फ्यूजू, और जो चश्मे वाला लड़का हमारी यायो, और जो हमारा एम्प्टी नॉर्थ है भाई वो होता है। और कहते हैं कि चलो सेलिब्रेट, कहते हैं कि यार न्यू मेंबर्स के नाम पे, न्यू मेंबर्स के नाम पे। और कहते हैं कि ये जो रात है ये बहुत अच्छी है, और फायर क्रैकर जल रहे होते हैं। और सभी लोग कह रहे होते हैं कि यार देखो ये फायर क्रैकर कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और पीछे हमें जनता दिखाई जाती है, कहते हैं कि यार कितना ज़्यादा सही है ना कि आज हम ऑनलाइन थे, हमें ये सब देखने को मिला। और यार इसके बाद में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 110 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यार जो दो बंदे होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि यार क्वीन ग्रुप ने हमने एक बार भी नोटिस नहीं भेजा कि ये ऑनलाइन होने लगे हैं, और ये देखो हमारे जो सर्वर हैं यार वो ओवरलोडेड हो चुके हैं, इस तरह के फायरवर्क्स हैं और इतनी जो जनता इकट्ठी हुई है भाई साहब, हमें लगता है एक और सर्वर लेना पड़ेगा। और हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग जो है पगला जाते हैं, कहते हैं कि यार कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भाई हमें ना फैंग को दिखाया जाता है जो क्वीनमो का मैनेजर होता है ना, हाँ वो कहता है कि ये इवेंट कितने पैसे लगेंगे, हे भगवान, एंडोर्समेंट फीस भी लगेगी। और भाई उसको पसीना आ रहा होता है ये सब सोच सोच के। और हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, सभी बहुत शानदार लग रहा होता है, बहुत आउटस्टैंडिंग लग रहा होता है। जो फ्यूजो है ना वो क्वीनमो की तरफ देखती है और तभी स्माइल पास करती है, एक्चुअली रियल में भी स्माइल पास करती है। और तभी जो मैनेजर फैंग होता है दरवाज़ा खोलता है और उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुकोगे, ठीक है? जो मेरा फ़ोन है ना, जो बाकी के जो मैनेजर्स हैं, बाकी टीम के जो मैनेजर्स हैं भाई साहब, उनके फ़ोन आकर जो मेरा फ़ोन है ना वो फट सकता है। और वो रो रहा होता है ये सब बातें कहते हुए। और जो क्वीनमो है वो कहता है चलो। और तभी वो कहता है कि देखो ये सब नज़ारा। और तभी सभी लोग जो है लॉग आउट हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं गेम से। और तभी हमें रियल सीन दिखाया जाता है, एक्चुअली रियल लाइफ का सीन दिखाया जाता है। तो सभी लोग कह रहे थे कि यार कितना ज़्यादा अमेजिंग था। जो चश्मे वाला लड़का होता है वो कहता है कि हाँ मुझे तो मज़ा ही आ गया। और यायो हंस रही होती है। और तभी ना उसका सेक्रेटरी आता है, कहता है कि जो रेस्टोरेंट है वो रेडी हो चुका है, चलो हम चलते हैं अभी खाने के लिए। और जो कोका है वो कहता है कि ये मैं बारबेक्यू खाऊंगा, मुझे बारबेक्यू खाना है, चलो चलें। और सभी ने लॉग आउट कर दिया होता है। और जो फ्यूजो है वो यायो के पास आके कहते हैं कि चलो चलते हैं खाने के लिए। और जो यायो है वो कहते हैं कि ठीक है। और भाई साहब इनको ऐसे जाता देख के जो क्वीनमो है इतना जलता है, इतना जलता है। और पीछे से जो हमारा कैजुअल निकल सैंडविच है ना वो कहता है कि हाँ मैं भी खाऊंगा, हम चलो चलते हैं सभी लोग। और भाई साहब जो क्वीनमो है उसके आसपास एकदम ब्लैक हो रहा होता है,
यार वो जल रहा होता है, जल भुंज जाता है उनको ऐसे देख के। और जो सेक्रेटरी है वो तो यार परेशान हो जाता है क्विनमो को ऐसा देख के, कहता है कि इसको मिनट मिनट में हो गया जाता है, एकदम ये सही हो जाता है, एकदम ये पागल हो जाता है। और अब देखो यार इसकी शक्ल तो देखो। पर यार वो मन ही मन में सोचता है, कुछ कह नहीं पाता। और तभी क्विनमो कहता है कि हाँ हाँ चलो चलते हैं, जो ये ट्रीट है ना वो फ्यूजो की तरफ से होगी, तो तुम सभी लोग ना बेफिक्र होके खाना, जितना खाना है ना भाई साहब उतना खाना। और ये कहते कहते वो हंसता है, कहते हैं हाँ। पीछे मुड़ गया ना हमारा फ्यूजो देखता है, अंजलि देखती है, कहती है ओ भाई साहब। वो कहता क्वीनमो क्या तुम सीरियस हो, ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर फेंकने वाले हो, पूरी टीम का जो बिल होगा तुम वो मेरे ऊपर फेंक दोगे। वो कहते नो ऐसा नहीं हो सकता, उसको पसीना आ रहा होता है, कहता कि हे भगवान आज तो मेरी जेब, जो मेरी जेब है ना वो डीले होने वाली है। और तभी क्वीनमो कहता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी है, तुम सबको अपनी गुड वाली साइड दिखा सकते हो। और साथ ही में वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे पास पैसों की कमी है। और तभी यार जो हमारी आयो है वो सोच रही होती है कि कुछ समय पहले जो फ्यूज है उसने मुझे कैसे बोला था कि तुम ऐसे मत सोचो कि मेरे पास पैसों की कमी है, मुझे पैसों की कोई भी अभी जरूरत नहीं है। और वो हंस रही होती है ये सब सोच सोच के। और तभी हमें यायो को दिखाया जाता है और वो नोटिस करती है जो फ्यूजू है ना उसने उसका जो हाथ है वो पकड़ा हुआ होता है, वो जल्दी से जल्दी अपना हाथ जो छुटा लेती है, कहती कि हाँ हाँ। और जो फ्यूजू है वो हैरान होती है, कहते कि है इसको क्या हो गया यार, क्योंकि क्वीनमो उसको देख रहा होता है और उसको समझ आ जाता है कि क्वीनमो ऐसा क्यों बोल रहा है। हाँ हाँ क्योंकि जल रही होती है क्वीनमो की। और तभी जो क्वीनमो है ना पीछे से स्वेट शर्ट पकड़ता है फ्यूजो की, खींचता है, कहता है कि चलो अभी हम चलते हैं। और सभी लोग देखते होते हैं कि हे भगवान क्वीनमो को क्या हो गया, ऐसे पकड़ के घड़ी इसके क्यों लेके जा रहा है इसको। और तभी जो लिनफेंग है उसको दिखाया जाता है, वो कहता है कि हाँ जो ब्लैक स्पॉट जेड है यार इसमें बहुत अच्छा टैलेंट है, इसने पहले दिन से जो मेरा कैप्टन है ना उसके नाक में दम जो कर रखा है। और सभी लोग एकदम परेशानी में देख रहे होते हैं, कहते कि हाँ ये बात एकदम सही कही भाई इस बंदे ने। और तभी जो लिनफेंग है ना वो चश्मे वाले लड़के से बोलता है, कहता कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा कैप्टन हमारे कैप्टन को एकदम अच्छी तरीके से जान लेगा। और यार जो चश्मे वाला लड़का है वो कुछ सोचता है कि फ्यूजन ने उसको कैसे बोला था कि हाँ हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं उसके घर में रहूँगा, क्योंकि मैं तो क्वीनमो के साथ में सो भी सकता हूँ। और भाई साहब ये सोचने के बाद उसको पसीना भी आ रहा होता है। और वो साथ में कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा जो कैप्टन है वो एकदम अच्छी तरीके से नहीं जानते एक दूसरे को, और जानने की कोई भी ज़रा ज़रूरत भी नहीं है। और तभी जो लिनफेंग है वो कहता है कि पर देखने से ऐसा तो नहीं लगता है, देखो भाई तुम्हारा जो कैप्टन है उसने कितना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा दिया भाई हमारे कैप्टन को, वो कैसे उसको घड़ीज के लेके जा रहा है यहाँ से। और तभी जो यूनहू है वो कहता है कि टू बी ऑनेस्ट हमारा जो लंच है ना आज को बहुत अच्छा होने वाला है, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। और तभी जो लिनफेंग है वो कहता है कि हाँ तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता। और तभी जो हुफुंग है वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्लैक स्पॉट जेड है ना वही फ्यूजू है। और यार वो सब कुछ सोचने लगता है कि यार वही फ्यूजू तो नहीं जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यार वो पता नहीं क्या ही इमेजिनेशन कर रहे होते हैं। और यार इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 111 की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है जो यूनहू है ना वो कह रहा होता है कि ये वही फ्यूजो तो नहीं, इसने स्कूल के कैफेटेरिया में सबके सामने जो है मिस्टर क्वीन को कन्फेस्ट किया था। और तभी वो कह रहा होता है कि हाँ क्योंकि मैंने ना कंटेस्ट के दौरान ये सुना था, कुछ लड़कियां जो थी वो कह रही होती है कि जी ये वही फ्यूजो है ना जिसने मिस्टर क्वीन को चेज किया था। कहते कि ये यहाँ पे भी आ गया, कहते कि अब तो मिस्टर क्वीन का बचना एकदम इम्पॉसिबल है। और ये सब बातें उसने कंटेस्ट में सुनी हुई थी। और तभी जो है ये सभी बातें सबको बता रहा होता है। और यार जो यायो है ये सुन के एकदम हंस रही होती है, ब्लश कर रही होती है और कहती कि वेल ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और साथ ही में वो कहती है कि हाँ हाँ ऐसा हुआ भी था। और तभी जो लिनफेंग है वो कहता है कि हाँ मैंने सुना है जो मेरा कैप्टन है वो ऐसे बंदों को पसंद नहीं करता, स्पेशली वो जो उनको लाइव एक्चुअली जो पब्लिकली है ना वो उनको कन्फेस करते, ठीक है। और ये बात सुनने के बाद जो चश्मे वाला लड़का है वो कहता है कि वट तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और जो लिनफेंग है वो कहता है कि हाँ हाँ मेरा कैप्टन उन बंदों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, तुमने सुन लिया। और साथ ही में वो कहता है कि मुझे नहीं पता, एक्चुअली चश्मे वाला लड़का कहता है कि हाँ हाँ पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और भाई जो हमारा लिनफेंग है वो कहता है कि पर तुम्हें इस बात के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानने की ज़रूरत है कि उसने कैसे कन्फेस किया था, तुम भी उसे दूर रहना, ठीक है। और साथ ही में वो कहता है कि हाँ उसने पब्लिकली ये सब किया था क्योंकि यार मेरा जो कैप्टन है उसका एक पब्लिक फिगर है, एक्चुअली पब्लिक फिगर है और सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो गुड लुकिंग है यार, सीधी सीधी बात है। तो वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जा सकता है पर वो जाना नहीं चाहता क्योंकि वो वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो एक आर्मी में भी जा चुका है, वो आर्मी का भी कैप्टन रह चुका है। तो तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो फ्यूजो के पीछे में जाएगा। पर हाँ फ्यूजो को ज़रूर समझा लेना कि वो मेरे कैप्टन के पीछे ना आए, नहीं तो यार उसका कुछ भी नहीं बचेगा, हाँ कुछ भी नहीं बचेगा। और साथ ही में वो कहता है कि तुम अपने ब्लैक स्पॉट जेड को बोल देना कि वो मेरे कैप्टन का पीछा ना करे, नहीं तो वो जिंदा नहीं बचेगा।
और यार ये सब बातें सुनने के बाद फिर जो कि टीममेट्स होते हैं ना वो कहते हैं कि हाँ ये बंदा बोल क्या रहा है, ये पगला गया है क्या। और वही हमारा जो चश्मे वाला लड़का होता है ना वो कहता है कि हाँ तुम मेरे आइडल के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, मेरे आइडल ने मिस्टर क्वीन को चेस नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हारा जो मिस्टर क्वीन है ना वो मेरे आइडल के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर। और साथ ही में वो कहता है कि इस बात को एकदम अच्छे तरीके से याद रखना, जो मिस्टर क्वीन है ना उसने ड्रैग किया था उस बंदे को, वो फ्यूजो के पीछे भी पड़ा था कि यार मेरे टीम में आ जाओ, इंटरनल रिक्वायरमेंट है, ये है वो है, रोना धोना था उसका चालू। और तभी लिन फेंग है वो हंस रहा होता है, मन ही मन में बोलता है कि हाँ तुम्हारा लेजेंडरी मेल फ्यूजोशी पता नहीं कैसा बंदा है। और यार तभी वहाँ पे एंट्री होती है फैंग जो मैनेजर नहीं होता कि मेरे की कंपनी का, वो कहता है कि बताओ मेरे छोटे भाई तुम क्या खाना पसंद करोगे और क्या पीना पसंद करोगे, पर तुम उससे पहले ना अपना मुंह साफ कर रखे हो क्योंकि तुमने ऑलरेडी कितनी पी रखी है, ठीक है। और यार जो हमारा छिन वाला लड़का होता है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसे कोई भी बात नहीं है मेरे भाई, मैंने इतनी नहीं पी रखी। और वो जाते जाते ना कह रहा होता है कि तुम मिस्टर क्वीन को ये समझा देना कि मैं हमारा जो कैप्टन है उसने ड्रैग नहीं किया था, उसने उल्टा उसको ड्रैग किया था। और तभी जो लिन फेंग होता है वो कहता है कि हाँ मेरा जो कैप्टन है अगर उसने उसको ड्रैग किया ना तो बच्चू जो ब्लैक स्पॉट ज़्यादा उसको कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। वो अच्छी तरीके से लेसन जरूर सिखाएगा मेरा कैप्टन उसको। और साथ ही में कह रहा होता है कि मैं गैस करता हूँ कि यार वो मर ही ना जाए कहीं पे। और वो हंस रहा था हा यार मजाक कर रहा था उसके साथ में। और वो तभी कहता है कि पर मैं इसकी बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा, ठीक है, कि वो मेरे कैप्टन के एकदम क्लोज आए। और वो कहता है कि जब उसकी ट्रेनिंग होगी ना भाई साहब, एक्चुअली फ्यूचर की जो ट्रेनिंग होगी, जब ट्रेनिंग होगी तब ट्रेनिंग रूम में उसकी एकदम गत हो जाएगी, कहीं वो वहीं पे ना मर जाए ट्रेनिंग कर करके। और यार तभी वो कहता है कि जो ब्लैक स्पॉट जेड है ना वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, ट्रेनिंग भाई ट्रेनिंग क्या ही चीज़ है उसके लिए, हमारा चश्मे वाला लड़का बोलता है। और यार ऐसी बहस चल रही होती है उन सभी में। और यार हमारी आयु कहती है कि ये भगवान ये क्या बोल रहे हैं, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। और तभी जो वो फैंग होता है ना लिन फैंग वो कहता है कि पर अगर वो चेस करना चाहता है तो अपनी मृत्यु को, एक्चुअली वो अपनी डेथ को खुद ही बुलावा देगा। और कहते हैं कि पर वो इतना जल्दी अगर नहीं मरना चाहता तो वो देख ले। चलो ठीक है, मैं एक मजाक भी समझ लूँ कि एक स्मूथ जो है उसकी जो है मृत्यु का रिजल्ट भी बन सकती है, कहीं उसको सांस भी आएगी। और यार हमारी यार जो यायो है वो सुनती है स्मूच और पता नहीं क्या ही इमेजिनेशन करने लगती है और कहती है कि यायो तुम अपना दिमाग जो है एकदम साफ रखो, ठीक है, इस गंदे ठोट को बाहर निकाल दो। कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और वैसा वहाँ पे भी यार जो हमारा क्वीन वह एकदम जल भूंज रहा होता है, उसके पास एकदम ब्लैक हो रहा होता है। और वही सब हमारी जो फ्यूज है उसको देखते कहते कि यार इसको हो क्या गया है, ऐसे क्यों जला भूंजा खड़ा हुआ है ये। और पीछे से ना बाकी टीममेट्स भी आ रहे होते हैं। जो लिन फैंग है वो कह रहा होता है कि मुझे ना आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। और तभी एक बंदा आता है वो कहता है कि मिस्टर क्वीन इस तरफ से आइए। और जो लिन फैंग है वो कह रहा होता है फ्यूजो के पास में आके, कहता है कि ब्लैक स्पॉट जेड तुम ना यायो के साथ में बैठना, ठीक है, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए और तुम्हें ज़्यादा ना ड्रिंक नहीं करनी है, ठीक है। और तभी जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो कि मुझे क्या करना है। और जो लिन फैंग है वो मन ही मन में सोचता है कि हाँ चलो मैंने बहुत अच्छी चाल चली है इसको और कैप्टन को दूरी बनाए रखने में। और कहता है कि चलो ये एक लड़की को प्रोटेक्ट भी कर लेगा। और तभी जो फ्यूजू है यायो के पास जाके कहते हैं कि हम दोनों साथ में बैठेंगे यायो, ठीक है। और जो यायो है वो कहती है ओके ठीक है। और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने खाना बैठ के खाना था। सबसे पहले अंदर यार उनका सेक्रेटरी ही आता है सब कुछ चेक करने के लिए। और यार पीछे से फ्यूजू आती है जो यायो के लिए चेयर पुल करती है और कहती है तुम यहाँ पे बैठो। और जो यायो है उसको बोलती थैंक यू। और यार उसी के साथ में जो फ्यूजू भी बैठ जाती है। और जो हमारा क्वीन मो है ना यार वो तो जल भुंज जाता है, उसके आसपास जो ओरा होता है ना और ज़्यादा काला काला हो जाता है। और जो फ्यूजू है वो कहती है कि नो प्रॉब्लम थैंक यू की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और तभी ऐसे ना क्वीन मो को हमारा जो लिन फैंग है वो भी देख लेता है, कहता है कि जो हमारा कैप्टन है उसके फेस को क्या हो गया, उसने ऐसा फेस क्यों बना रखा है। और तभी फ्यूजर कहते हैं कि तुम्हें जो भी खाना है तुम वो ऑर्डर करवा दो, एक्चुअली मुझे बता दो वो मैं वेटर को बता दूंगा, ठीक है। और तभी जो यायो है वो कहती है श्योर श्योर। और तभी यार वो हाथ उठा के कहता है हमारा जो लिन फैंग है ना वो कहता है कि हाँ यहाँ पे हम भी हैं, हमारी तरफ भी देख लो क्योंकि बिल तुमने भरना है, ठीक है, हमारे लिए कुछ नट्स मंगा दो। और यार जो फ्यूजर है वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे थैंक यू याद दिलवाने के लिए क्योंकि ये बिल जो है आज मेरे पल्ले पड़ेगा। और तभी जो है फ्यूजू ना वेटर को बुलाती है और कहती है कि ये देखो मैं 4 आइटम्स को ऑर्डर करवाना चाहती हूँ और इसके साथ ये प्लस कर दो। और तभी वो कहती है कि मुझे ये चाहिए, इसके साथ 2 ये चाहिए, इसके साथ ये चाहिए, XYZ XYZ।
अरे वो दारू भी मंगवा रही होती, कहते कि और आइस ज़रूर लेके आना, ठीक है। और वही दारू का नाम सुनते ही यार जब भुक्कड़ होते हैं ना कोको और फास्टो, कहते हैं या ब्लैक स्पॉट जेट थैंक यू, तुमने तो आज हम पे दया कर दी, दया दिखा दी। और वो कहते कि यार मुझे यही चाहिए था, हाँ इसके बिना तो कोई भी खाना अधूरा ही होता है। और कहता है कि साथ में मैं कुछ और भी ऑर्डर करना चाहता हूँ। और जो वेटर है वो कहता है कि सर अपना जो ऑर्डर है वो कंफर्म करवाएं। और तभी वो हमारी फ्यूचर कहते हैं कि ठीक है तुम 4 सर्विंग्स लेके आओ, टेंडरलॉन्स भी लेके आना, चिकन विंग्स भी लेके आना और सूप भी लेके आना, ठीक है। और 2 पैक लेके आना विडवाइजर वीप्स के, बड़े बड़े लेके आना, ठीक है। और फ्यूजू और भी बोलती है साथ में, कहती कि ठीक है तुम ये सब ले आओ, पर हाँ आइस बिल्कुल भी मत भूलना। और कहती थैंक यू। और जो वेटर है भाई साहब इतना सारा ऑर्डर सुनने के बाद तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता कि ओके सर, अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो वो मुझे बता दीजिए और मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी डाल दूंगा, ठीक है। और वह खुशी के मारी जो है वहाँ से चला जाता है। और भाई साहब इनको ऐसे देख के जो क्वीन वो है क्या ही बताएं, ओह यार वो और ज़्यादा जल बुन जाता है। वो तो एकदम गुस्से से देख रहा होता है क्योंकि फ्यूचर बड़े स्माइल कर करके पास जो कर रही होती वेटर से, उसको लग रहा था वो फ्लर्ट कर रहा है, एक्चुअली कर रही है, क्योंकि यार इसको तो कौन सा पता होता है ये लड़का नहीं लड़की है। इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो अगले एपिसोड है वो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेके आ सकूं। और हाँ आप वीडियो को लाइक और एक प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप सब लोग जब कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और एक अलग मोटिवेशन मिलती है जो अगला एपिसोड है वो मैं आप सबके लिए जल्द से जल्द लेके आ सकूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।